अधिकतर कपड़ा व्यापार में, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल, वो एक आधे साल में असफल हो जाते हैं और कोई कर्ज के तले दब जाते हैं और शॉप ओनर को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने गलती कहाँ की। अगर आप भी चाहते हो कि आपके व्यापार में ऐसा कुछ न हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके व्यापार की सफलता और असफलता आपके बिजनेस की तैयारी पर ही निर्भर करता है। ज्यादातर कपड़े व्यापार में 80-90% लोग स्टार्टिंग में ही बिजनेस तो चालू कर लेते हैं मगर एक आधे साल में ही असफल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, सही लोकेशन नहीं होना, सही गाइडलाइंस नहीं होना, सही प्रोडक्ट चूज नहीं करना और सबसे बड़ी बात, सारा पैसा खाली माल खरीदी करने में लगा देना। दोस्तों, कोई भी कपड़े का व्यापार अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन चार्ट बना लेना होगा। वो क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा लोकेशन चूज करना है, कौन सी वेराइटी रखनी है और वेराइटी में कौन कौन सी चीजें रखनी है, कौन से सेगमेंट में मुझे काम करना है। वो सारी बातें पहले आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप बिजनेस में उतरो तो बेहतर होगा। वो एक कहावत है, पता है आपने सुनी है, जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तो तैरना नहीं आएगा। लेकिन आपको पानी में कूदने से पहले कुछ रिसर्च तो करना पड़ेगा कि कूदने के बाद मर ना जाए। बात तो सही है। थोड़ा तैरने की प्रैक्टिस तो पहले होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हो तो आपका लोकेशन सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका लोकेशन अच्छा होगा तो 40-50% बिजनेस आपको वहीं से मिल जाने वाला है और प्रॉफिट भी वहीं से मिल जाने वाला है। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन, जब अगर आप प्रोडक्ट की जानकारी ना हो तो जिसे एक्सपीरियंस हो वैसे बंदे को साथ में लेके जाओ और अच्छे प्रोडक्ट खरीदो। सस्ते प्रोडक्ट खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है। वो क्योंकि सस्ता तो आप ले लोगे लेकिन उसे बेचने में बहुत परेशानी होती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके व्यापार में ये गलती ना हो तो इस वीडियो में 5 से 7 मिनट आप रुक जाइए। मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस सिस्टमैटिक पैटर्न। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका शोभा साड़ी में। आपके व्यापार की सफलता असफलता आपके बिजनेस की शुरुआती पे निर्भर करता है। वो कैसे? कोई लोग खाली उनके पास पैसा होता है इसीलिए पैसा लेकर वो सीधा बिजनेस में घुस जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? 80 से 90% लोग 1 या 2 साल में असफल हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना बिजनेस प्रिपरेशन चार्ट कभी बनाया ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। भाई साहब, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले वो एग्जाम में पास होने के लिए आप क्या करते हो? उसका प्रिपरेशन करते हो ना, पढ़ाई करते हो ना। आपको पता है मैं ये पढ़ाई करूंगा उसके बाद ही पास होगा, वरना रिजल्ट क्या आएगा? फेल। तो ऐसा ही सेम बिजनेस में भी होता है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहो, वो टेक्सटाइल का हो या फिर रेस्टोरेंट का हो या कोई भी हो। सेकंड थिंग, मार्केट रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्योंकि आपको पता चलता है कि मार्केट में अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में क्या है। अगर आप ट्रेंड को नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप व्यापार में कभी सक्सेस नहीं होगे। अगर आपने ट्रेंड को पकड़ लिया तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन, अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और अच्छी डिजाइनें होनी चाहिए, तब जाकर आप मार्केट में सक्सेस होगे। काफी सारे व्यापारी ज्यादातर ये काम करते हैं। कौन सा काम? अरे भाई, मुझे जो माल पसंद आएगा मैं वही रखूंगा। आप सबसे बड़ी गलती वही करते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो पसंद आए
वो सारे लोगों को पसंद आएगा या आपके कस्टमरों को पसंद आएगा? आपको वैरायटी सारी रखनी पड़ेगी। अभी आप मार्केट जाते हो तो आपको ही पता है, आपने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हो, सामने वाले ने ग्रीन पहना हो, किसी ने ब्लैक पहना हो, किसी ने ब्लू पहना हो, कोई किसी ने व्हाइट पहना हो, तो आपको सारी डिजाइनें रखनी होती है। जब आपके पसंद की चीजें तो रखो ही, लेकिन लोगों को क्या पसंद है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें रखना भी जरूरी है। और सारा पैसा व्यापारी क्या करता है, शुरुआत में कोई भी व्यापारी असफल होने के कारण वो भी एक उसमें होता है, सारा पैसा माल खरीदी करने में लगा दो। अरे भाई, सारा पैसा अगर माल खरीदी करने में लगा दोगे तो अपने शॉप में दूसरे खर्चे भी है, जैसे लाइट बिल है। अगर तुम्हारा बिजनेस हर महीने नहीं चलने वाला, समझ रहे हो, एवरेज आता है लेकिन हर महीने नहीं चलने वाला, तो नफा नुकसान होगा, तो उसको एवरेज भी करना है, तो उसके लिए भी आपको थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखने होंगे। और एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, काफी लोग सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग में खर्चा फालतू होता है। अरे भाई, एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा होता है वो फालतू खर्चा नहीं होता है, वो आपका बिजनेस का एक इन्वेस्टमेंट होता है। उससे आपकी दुकान को, आपके जो शॉप को एक ब्रांड बना सकते हो आप। जैसे आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका रजिस्टर कर सकते हो, या आपके एरिया में आप अलग अलग जगह पोस्टर लगा सकते हो, या अभी नया नया ट्रेंड में चल रहा है, एक साइकिल वाला रहता है, उसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं। जो अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं वो उस पे होर्डिंग करके अपने सारे एरिया में उसे घुमाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को अपने शॉप पर बुलाते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इससे फालतू खर्चा नहीं बोला जाता है, और लोग यही करने से डरते हैं। लोगों को लगता है इससे क्या होगा, भाई करके देखो तब पता चलेगा आपको इससे क्या होता है। इससे ये एडवर्टाइजिंग भाई अंबानी भी कर रहे, अदानी भी कर रहे, तो हमें करने में कौन सी शर्म, समझ गए? तो ये बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस करने के लिए, और असफल होने के कारण ये सारी चीजें होती है। भाई, अच्छा लोकेशन नहीं रखना, या एडवर्टाइजिंग नहीं करना, या अच्छे प्रोडक्ट नहीं खरीदना। भाई, ये सब पर ध्यान दो और अपना बिजनेस को सक्सेस करो। धन्यवाद।